PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, PCC एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में सी टोकन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर इसके संबंध में आप अपलोड अपने चैनल पे किए गए हैं। ये इस लेक्चर 9 का तीसरा वीडियो ट्यूटोरियल है, जिसमें हम टोकन के विभिन्न प्रकार पहले पढ़ चुके हैं। उससे आगे इसके पीछे वाले वीडियो में हमने टोकन के कुछ और प्रकार जैसे कांस्टेंट में न्यूमेरिक और कैरेक्टर कांस्टेंट, इनके उदाहरण कैरेक्टर कांस्टेंट, उनके टाइप्स में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और उनके एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट या इनको स्कैप सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। स्कैप सीक्वेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वे कैरेक्टर होते हैं जो कि स्वयं प्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई विशेष कार्य हम कर सकते हैं। कंपाइलर द्वारा इन्हें पढ़ा नहीं जाता है, जिस कारण इन्हें स्कैप मतलब स्किप कर देना, स्कैप सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। इनसे पहले हम हमेशा बैकवर्ड स्लैश सिंबल का प्रयोग करेंगे। आइए देख लेते हैं इनके कौन कौन से प्रकार हैं। ये सभी स्कैप सीक्वेंसेस के प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 बैकस्लैश का सिंबल है। ये बैकस्लैश n, इसका अर्थ होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। बैकस्लैश t टैब कैरेक्टर, बैकस्लैश b बैक स्पेस कैरेक्टर, बैकस्लैश r कैरीज रिटर्न, बैकस्लैश a ऑडियोएबल अलर्ट अर्थात बीप का साउंड सुनाई देता है इससे, बैकस्लैश v वर्टिकल टैब कैरेक्टर, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश डबल कोटेशन, बैकस्लैश सिंगल क्वाटा, बैकस्लैश 0 नल वैल्यू कैरेक्टर। ये इतने इसके प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें से बैकस्लैश n बैकस्लैश t का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो ये 2 बहुत ही मोस्ट स्कैप सीक्वेंसेस में आते हैं, तो इनको यूज करना हमें आना चाहिए। आप पीछे की वीडियो ट्यूटोरियल में दिए गए प्रोग्राम में इनका यूज भी कर रहे होंगे। आई होप इनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं इनके बारे में प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला अपना बैकस्लैश n। बैकस्लैश n का अर्थ है न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर, इसके द्वारा हम कर्सर को अगले लाइन पे ले जा सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने कंपाइलर पर आकर सबसे पहले प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। मैन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सिर्फ एक मैसेज का प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, printf हेलो यूजर, और एक मैंने printf और लिखा हाय वेलकम टू सी। अब आप स्क्रीन को पॉज करके सोच सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? तो स्टूडेंट, जैसे ये हमारा कंसोल स्क्रीन है, कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमने 2 printf लिखा है तो इसका आउटपुट 2 लाइनों में आएगा। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ आएगा हेलो, हेलो लिखा हुआ आएगा। उसके आगे से ही वेलकम टू सी, ये इसका आउटपुट आएगा। चलिए एक बार इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। हेलो यूजर वेलकम टू सी, जबकि हमने तो 2 printf लिखे थे, हेलो यूजर
अगली लाइन में हमने लिखा था वेलकम टू सी, लेकिन ये इसी लाइन में आया है। अब देखिए मैं इस प्रिंटफ को हटा करके आपको दिखाता हूँ। हेलो यूजर, अब कर्सर हमारा यहाँ है, अर्थात जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ से लिखा जाएगा, जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ से ही लिखा जाएगा। अब यदि हम इसको 2 लाइनों में करना चाहते हैं तो एक स्पेशल कैरेक्टर जिसका नाम \n होता है वो हम यहाँ लगाएंगे। अब इसका आउटपुट जैसा हम सोचना चाह रहे हैं, जैसा हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वैसा आ जाएगा। हेलो यूजर, वेलकम टू सी। तो ये एक स्पेशल प्रकार का कैरेक्टर होता है जो खुद प्रिंट नहीं होता है, लेकिन इसका कार्य प्रिंट होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन \n का मतलब कर्सर को अगली लाइन पे ट्रांसफर कर देना, ये होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रिंटफ में जैसा लिखते हैं वैसा का वैसा आउटपुट आ जाता है, लेकिन जैसा लिखा है वैसा आउटपुट नहीं आया, अर्थात ये विशेष या स्पेशल सिंबल होते हैं जो खुद प्रिंट ना होकर के इनका कार्य प्रिंट होता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ भी \n लगा दें तो अब आप सोच के देखिए क्या आउटपुट आएगा। स्क्रीन को पॉज करके एक बार देखिए। पहली लाइन में आएगा हेलो, फिर कर्सर को अगले लाइन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर आएगा यूजर, फिर कर्सर को अगले लाइन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर आएगा वेलकम टू सी। चलिए इसको भी चला के देख लेते हैं, कंपाइल और रन। हियर इट इज आउटपुट। फर्स्ट लाइन में हेलो, सेकंड लाइन में यूजर, थर्ड लाइन में वेलकम टू सी। अब यदि हम ये प्रिंटफ यहाँ लगा दें, \n यहाँ लगा दें तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। यहाँ फर्स्ट लाइन में हेलो, फिर न्यू लाइन में यूजर, फिर न्यू लाइन में कर्सर और वेलकम टू सी। यदि हम एक ही प्रिंटफ में ये लिखना चाहते हैं तो \n अपन और लगा सकते हैं, वेलकम टू सी। अब भी आउटपुट सेम ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सेकंड हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो लेकर के चलते हैं। सेकंड है \t, स्टैंड फॉर टैब कैरेक्टर। ये टैब स्पेस प्रोवाइड करवाता है। अब इससे पहले अपने को अपना जो ये कंसोल होता है उसके डायमेंशन समझनी पड़ेगी। ये हाँ कंसोल विंडो है, इसे कंसोल कहा जाता है। ये जो कंसोल विंडो है इसके अंदर ये 25x80 का एक 25 x80 मतलब 25 इसमें रो होती है बाय डिफॉल्ट और 80 कॉलम्स होते हैं। इसको अपन एक पेंट में मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये अपनी स्क्रीन की डायमेंशन है ये। अब देखिए ये 25 बाई 25 गुणा 80 की ये अपनी स्क्रीन होती है, ये डायमेंशन है। मतलब ऐसे 25 रो और प्रत्येक ये 80 कॉलम्स। प्रत्येक रो को हम डिवाइड करते हैं। इसके नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 0 से 24, 0 से 24, इधर 0 से 79 तक ये नंबर होते हैं इनके। और प्रत्येक ब्लॉक को, प्रत्येक कॉलम को 0 से 7 पार्ट में बांटा जाता है। 8 से 15 ऐसे 10 ब्लॉक इसके बनते हैं। अर्थात एक ब्लॉक में 8 कॉलम होते हैं और प्रत्येक कॉलम में एक कैरेक्टर ही लिखा जाता है। तो आई होप ये आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं \t का क्या अर्थ है। सिंपल हमने यही प्रोग्राम लिखा है, हेलो यूजर। अब कई कहते हैं कि कई स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन है कि ये टैब कैरेक्टर कितने का स्पेस लेता है।
कई कहते हैं ये 3 का स्पेस लेता है, कई स्टूडेंट मानते हैं 4 का लेता है, कई कहते हैं 5 का लेता है, लेकिन ये उतने का स्पेस लेता है जितना इसको जंप करने के लिए अगले ब्लॉक में जाना है। तो एक बार अब देखना इसको, हेलो यूजर, हेलो, यहाँ हम लगा देते हैं \t यूजर, फिर हमने लिखा हाय वेलकम टू सी न्यू लाइन। तो देखिए हेलो, अब एक ब्लॉक में 8 कैरेक्टर आ सकते हैं, तो HELLO 5 हो गए। अब ये अगले ब्लॉक में जंप कर गया तो कितने का स्पेस इसने लिया होगा? 3 का, क्योंकि 8 आ सकते हैं एक में, एक कॉलम में एक ही कैरेक्टर आता है। टोटल 8 का एक ब्लॉक, अभी मैंने आपको बताया 8 का ब्लॉक होता है। तो 5 कैरेक्टर हमारे आ चुके हैं, ये अगले ब्लॉक में जंप करने के लिए इसने 3 का स्पेस लिया। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, \t यूजर, फिर एक में ही फिर एक printf लिखता हूं मैं, printf \n, ताकि न्यू लाइन में आए, हाय \t यूजर। अब आप सोच के देखिए कि अब कितने का ये जंप लेगा। हाय 2 कैरेक्टर हो चुके हैं, हाय फिर /t लिखा है, तो ये 5 का जंप लेगा। 2 ही है, 6 का जंप इसने लिया है। हेलो यूजर \t, ये यूजर में स्पेस दिया हमने। अब वापस देखते हैं, इसको बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब देखिए कोई कंफर्म नहीं है कि ये कितने का जंप लेता है, कितने का स्पेस देता है। जितने कैरेक्टर इसको अगले ब्लॉक में जाने को लगते हैं ये उतने का जंप लेता है। हेलो में 5 हैं, टोटल 8 आ सकते हैं, तो यहाँ 3 का ले रहा है। हाई में 2 हैं, टोटल 8 आ सकते हैं, तो यहाँ 6 कैरेक्टर का जंप इसने लिया है। आई होप \t भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें \n और \t का प्रयोग ज़्यादा हम करेंगे। अगला स्केप सीक्वेंस देख लेते हैं, इनके भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले कैरीज रिटर्न मैं आपको बताता हूँ। कैरीज रिटर्न \r से लिखा जाता है। कैरीज रिटर्न में किसी कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में ले जाया जाता है। सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देके छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ हेलो आपने यूजर लिखा है, \r यदि अपन लगाते हैं, एक बार नहीं लगा के देखते हैं, तो कर्सर पे ध्यान देना कि कर्सर हमारा अभी यूजर के आगे है। अब जो भी लिखेंगे यूजर के आगे से ही लिखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कर्सर शुरू में आ जाए, तो आप \r का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कर्सर को ब्लिंक होता देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो ये यहाँ है। अब जो भी हम लिखेंगे इसकी जगह लिखा जाएगा, मतलब ये अक्सर कटते जाएंगे। वेलकम हम लिखते हैं या हाई लिख देते हैं। अब आउटपुट आएगा HE कट जाएगा, क्योंकि कर्सर यहाँ था और बाकी आ गया आउटपुट हाई आ गया है उसकी जगह। तो कर्सर को बिगिनिंग ऑफ दी लाइन, इसमें और न्यू लाइन \n में एक अंतर है। \n कर्सर को अगली लाइन पे ले जाता है, ये कर्सर को करंट लाइन के बिगिनिंग में ले जाता है। आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अगला जो है वो बैकस्पेस है, बैकस्पेस कैरेक्टर। ये कर्सर को एक कैरेक्टर पीछे ले जाता है, एक कैरेक्टर ही, \b। अभी एक बार सिंपल देखते हैं। अब कर्सर अपना r के आगे है, यदि अपन एक बार \b लगाएंगे तो ये r पे आ जाएगा, r पे आ चुका है। अब जो भी हम लिखेंगे r इरेज कर देगा ये, क्योंकि बैक स्पेस है, ये एक एक कैरेक्टर हमें पीछे लेकर के जाता है। अब जो भी हम लिखेंगे, एक \b यदि और लगाएंगे तो एक कैरेक्टर हमें पीछे और ये ले जाएगा। अब जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ से लिखा जाएगा हाई, तो लास्ट वाला ER कट के उसकी जगह HI लिखा आ जाएगा। ये \b है, इनका यूज ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी मैं आपको अपने सिलेबस में इसलिए बता रहा हूँ। \b के पश्चात अपना आता है ऑडिएबल अलर्ट। ये एक बीप का साउंड देता है अपने जो कंप्यूटर के अंदर स्पीकर होते हैं। अभी आपको मैं स्क्रीन पे यदि ये दिखाऊंगा, तो अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर होंगे
तो एक बीप का साउंड आएगा। बीप का साउंड अब आपको सुनाई दिया होगा। वापस मैं इसको चला के दिखाता हूँ। चला के आप बार बार अपने कंप्यूटर में देख सकते हो। ये हमें अलर्ट करता है, जैसे अपन कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें अपने को यूज़र आईडी पासवर्ड लगानी है और वो हमें 3 चांस देता है, अर्थात 3 चांस यदि हमने गलत लगा दिए तो बीप का साउंड आएगा। तो वहाँ \a का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है वर्टिकल टैब करेक्टर। इसका भी प्रभाव आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। ये प्रिंटर के लिए यूज होता है। \, जो वी है वर्टिकल, ये इनका यूज नेक्स्ट पेज के अंदर कोई सूचना दिखाने के लिए किया जाता है। ये इसका सिंबल ही आपको आएगा। आगे अपन बड़े प्रोग्राम पढ़ेंगे, वहाँ इसका प्रयोग हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल आप लगा सकते हो। जैसे व्हाट इज सी, आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल आप ऐसे लगा सकते हो। देखिए ये हम सीधा भी कर सकते हैं, सीधा printf में, यहाँ जैसा हम लिखते हैं printf में वैसा आउटपुट आ जाता है। लेकिन ये स्कैप सीक्वेंस है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं \question मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल आ गया। उसके पश्चात डबल कोटेशन भी आप लगा सकते हो। डबल कोटेशन हम कैसे लगाते हैं, अभी अपना ये सिंपल आउटपुट आ रहा है, इसके डबल कोटेशन लगाने हो तो \डबल कोटेशन, \डबल कोटेशन और यहाँ भी \डबल कोटेशन। तो \डबल कोटेशन और \डबल कोटेशन, देखिए लग चुका है। अब अपना जो भी है वो सी वो डबल कोटेशन के अंदर आ चुका है। इस प्रकार से सिंगल कोटेशन का भी आप यूज कर सकते हो। ये यहाँ अपन सिंगल लगा देंगे और यहाँ भी सिंगल लगा देंगे। अब देखिए अपना, चूंकि ये डबल कोटेशन वो हट गया है, सिंगल कोटेशन, ये सिंगल कोटेशन भी इसकी जगह अपन यूज कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन। ये कोई सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है तो आप अपने कंप्यूटर में ये लगा के देख सकते हो, सिंगल कोटेशन। ये इतने ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अपना \n और \t है सिंगल क्वाटा, और ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। नल करेक्टर, नल वैल्यू अपने को दिखानी हो तो \0 का अपन यूज कर सकते हैं। किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को यदि नल दिखाना हो, अभी आपको कोई प्रभाव इसका नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आगे अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ नल करेक्टर, नल फंक्शन, नल वैल्यू का क्वेश्चन आएंगे, वहाँ अपन इसका यूज करेंगे। आई होप आपको ये \करेक्टर या स्कैप सीक्वेंसेस का अर्थ समझ में आया होगा। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार से प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें, 1 लाइन में, 2 लाइन में, सिंपल करेक्टर, अलग करेक्टर, 1-2 लाइन का, और जगह जगह \n, \t लगा के आप इनका प्रैक्टिकल करिए। और यदि कोई फिर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार ये वीडियो लेक्चर्स देखें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बार बार इन वीडियोस को देख करके खुद इनका प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।